हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं सेट-ज़ेफ रूल की, ठीक है? जिसको हम ज़ेड-सेफ भी कहते हैं। तो पहले देखते हैं रूल होता क्या है। तो इस रूल में क्या कहा गया है कि इन एनी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन या फिर किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं जिसमें हम अल्कीन बनाते हैं, ठीक है? तो मैंने पहले ही बोल दिया कि क्या बनाते हैं, जिसमें अल्कीन एज अ प्रोडक्ट बनता है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो हमने लिखा कि इन एनी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन द सिलेक्टेड प्रोडक्ट इज द अल्कीन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। क्या ग्रुप है यहाँ पर, देखो क्या लिखा है, अल्कीन जो है हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इन द रिएक्शन। मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है किसी भी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट होगा मेजर, वो आपके पास क्या होगा, जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा या फिर क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा। थोड़े से और सिंपल भाषा में बात करते हैं यहाँ पर। उसमें क्या लिखा है कि इफ मोर देन वन एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज फॉर्म, यानी किसी रिएक्शन के अंदर एक से ज्यादा अल्कीन बन रहे हैं, ठीक है बेटा? तो इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा अल्कीन बन रहा है एलिमिनेट करने पे, ठीक है, तो उसके अंदर जिसके पास सबसे ज्यादा द मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द स्टेबल प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट, ठीक है बेटा? तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि हम क्या करेंगे। हम अगर मेरे पास क्या हो गया, कोई अल्कीन है और एक ही हो रहा है, उसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो क्या होगा, सबसे कम किसका होगा, मोनो का। किसके पास दो सब्स्टिट्यूट है तो क्या होगा, उससे थोड़ा और ज्यादा स्टेबल और मेजर होगा। देन ट्राई और फिर क्या आता है, टेट्रा। चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पर भी हमने मान लो अल्कीन है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि H2 है, यहाँ पे क्या है, H2 है, यानी इसके पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल ये होगा। अब मान लो इसके पास क्या, एक एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, यहाँ पे भी एक आर ग्रुप है और यहाँ पे भी क्या है, एक आर ग्रुप ऑलरेडी है, तो ये इससे पहले वाले थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होगा। इसके पास देख रहे हो दो सब्स्टिट्यूट है, दो आर लगाया है मैंने यहाँ पर, इस तरफ क्या है, एक आर लगाया है, तो इससे ज्यादा स्टेबल और मेजर होगा। एंड देन आफ्टर इसके पास भी दो सब्स्टिट्यूट है, इसके पास भी क्या है, दो सब्स्टिट्यूट है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगी। अब बात करते हैं एग्जांपल के साथ। तो हमने एग्जांपल देखा है, यहाँ पर क्या है कि मैंने हेलो अल्केन लिया है सेकेंडरी, और इसके अंदर क्या डाला, KOH, यानी कि एलिमिनेशन करने वाले हैं। तो जब मैं KOH डालूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, दो प्रोडक्ट दिख रहा है, मेरे पास बनाया है। पहला प्रोडक्ट क्या हो सकता है, ये देखो ध्यान सुनो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो है आपके पास क्या होगा, इसके अंदर बताओ, इसको बोलते हैं अल्फा, और ये क्या होगा, बीटा, ये भी क्या होगा, बीटा, दो बीटा है। तो अगर हम इसको यहाँ पे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, याद आ रहा है, तो वही कर रहा, हमने QS डाल दिया इसके अंदर। अब देखो पहली बात क्या है कि अगर इस रिएक्शन की बात करूं तो पहली बार में क्या होगा बेटा, यहाँ पर इसका Br और इसका H, जो यहाँ से जो H है ये हट गया, तो क्या बन गया, ब्यूट 2इन। क्या बन गया, ब्यूट 2इन। और दूसरी बार में क्या हो जाएगा कि इसका Br और इसका जो है H, तो क्या बन गया आपके पास, ब्यूटीन। अब आपके पास ध्यान देखो, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसके पास एक सब्स्टिट्यूट है, इसके पास भी सब्स्टिट्यूट है, नहीं है, और इसके पास क्या सब्स्टिट्यूट दिख रहा है आपके पास, नहीं है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा और क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। दोबारा देखो क्या हो जाएगा, इसके पास सब्स्टिट्यूएंट है इन दोनों के पास, ठीक है, और इसके पास, एक के पास तो है बट एक के पास नहीं है, तो ये माइनर होगा और ये क्या हो जाएगा, मेजर। अब देखते हैं अगर ज्यादा और ज्यादा हो रहा होता है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या लिया, एक और अल्कीन लिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके पास मैंने थोड़ा अलग से लिया है, ये CH3 है, ये CH2 है, पूरा मिला करके यहाँ पे CH3 ये है। तो अगर मैं इसको करूंगा, तीन केस बनेंगे। देखिए कि पहले पड़ोसी देख लेते हैं कहाँ क्या होता है। तो ये जिसपे ब्रोमीन लगा हो, जिसपे हेलोजन लगा हो, जिसपे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो जो कि एलिमिनेट होने वाला है, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, अल्फा, ठीक है बेटा? तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया अल्फा। क्या हो गया, अल्फा। अब देखिए यहाँ पर जब ये अल्फा हो गया है, तो अब इसके पड़ोसी कितने हो गए, आप कहोगे सर एक यहाँ पर है बीटा, ठीक है जी, एक ये भी क्या हो गया, बीटा, और ये खुद भी क्या हो गया, बीटा। अब देखिए आप क्या करने वाला हूं यहाँ पर मैं, तो होगा क्या कि अगर मैं इस Br को हटाता हूं, क्या किया, इस Br को और इस H को हटा दिया, तो मेरे पास पहला प्रोडक्ट जो है वो बन गया है, ठीक है। अच्छा, और देखिए यहाँ पर अगली बार क्या किया मैंने यहाँ पर, कि अगली बार जो है इस Br को तो लिया ही लिया और इस वाले H को हटा दिया, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट नंबर 2 बन गया है। और लास्ट वाले में हमने क्या किया कि इसके H को हटाया और इसके Br को हटा दिया, तो ये 3 बन गए। अब आप देखिए यहाँ पे, देखिए गिनिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके पास सब्स्टिट्यूट है, ठीक है सर है, इसके पास भी सब्स्टिट्यूट है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो है इसके पास सब्स्टिट्यूट, इसके पास सब्स्टिट्यूट चेन भी है, तो ये ज्यादा मेजर है और क्या मतलब मेजर ही है और क्या होगा, स्टेबल होगा। इसके पास देखिए यहाँ पर कि इसके पास सब्स्टिट्यूट तो है बट इसके पास नहीं है, तो मतलब इससे ज्यादा स्टेबल हुआ नहीं हुआ, बताइए हुआ या नहीं हुआ, हुआ सर। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट, लेकिन इसके पास एक भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसके पास तो एक था भी बट इसके पास क्या है, एक भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो मतलब सबसे लीस्ट क्या हुआ ये, तो मैंने ऑर्डर लिखा, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा, फर्स्ट, फिर क्या हो जाएगा सेकंड, और क्या सबसे लीस्ट क्या हुआ, थर्ड।
लीस्ट स्टेबल क्या होगा, थर्ड, और सबसे माइनर भी क्या होगा, यही प्रोडक्ट होगा। तो ये होता है सेट्ज़ेफ रूल। इसको ना सिर्फ हम हैलोजन वाले में लगाएंगे, अल्कोहल सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो भी यही रिएक्शन लगेगा आपके पास, और यही क्या नाम है, प्रॉपर्टी फॉलो अप होगी, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट का एक सेट्ज़ेफ रूल था। वीडियो कैसे लगा कमेंट बताइएगा, लाइक कमेंट और शेयर करिए, साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।